प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर पेश किया खिराज। तेलंगाना कानून साज असम्बली के हाथे में भी जी सुखेंदर रेड्डी ने पेश किया खिराज। MLC आमिर अली खान ने भी की शिरकत। कांग्रेस लीडर मधु याशिकी गौड़ की मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों कुत्तापेट और चैतन्यापुरी की आवाम से मुलाकातें। कहा हुकूमत मुतबादल मकान फराहम करने के बाद ही अगला कदम उठाएगी, लोगों से किया जाएगा इंसाफ। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अपने वादों पर अमलावरी में नाकाम, किसानों को फी कर 15,000 रुपये नहीं दिए गए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR और साबिक वजीर KTR 1 महीने तक मूसा नदी के करीब क़याम करके बताएं कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स पर तनकीदों का BRS को हक नहीं। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का मौक़िफ़। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पेश किया खिराज। अरकान पार्लियामेंट ने भी पेश किया इहाते पार्लियामेंट में खिराज अक़ीदत। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मोदी को न किसानों का दर्द है न आम लोगों की फिक्र। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकज़ी हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद है। और ईरान की जानिब से इसराइल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद खित्ते में हालात कशीदा। इसराइल ने जवाबी हमलों की दी धमकी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। रियासत तेलंगाना भर में गांधी जयंती मनाई गई। आम आदमी से लेकर अहम शख्सियात और सियासी कायदीन ने बाबा कौम को भरपूर खिराज पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बाबूघाट लंगर हाउस पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर B महेश कुमार गौड़, केशवराव, हनुमंत राव और दीगर कई कांग्रेस कायदीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने भी बाबूघाट लंगर हाउस पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर कायदीन और अहदेदारान भी देखे गए। तेलंगाना कानून साज असम्बली के हाथे में कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी और दीगर अरकान ने महात्मा गांधी को भरपूर यौम खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर अरकान के अलावा जनाब आमिर अली खान MLC भी मौजूद थे। और बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर मधु याशिकी गौड़ ने मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों कुत्तापेट और चैतन्यापुरी की आवाम से मुलाकातें की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनको मुतबादल मकान फराहम करेगी, उसके बाद ही मकानात को ढाया जाएगा। इस मौके पर मुतासिरीन ने कहा कि उन्हें सिर्फ डबल बेडरूम के बजाय मकान की कीमत के मुताबिक रकम अदा की जाए या फिर अराजी फराहम की जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बाज़ अफराद ने मूसा नदी प्रोजेक्ट को लेकर हुकूमत के इक़दामात पर बरहमी का भी इजहार किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अपने वादों पर अमलावरी में नाकाम साबित हुई है। किसानों को फी कर 15,000 रुपये देने का वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने भी कहा कि जो वादे किसानों और आवाम से किए गए वो पूरे किए जाएं, वरना हम एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। आइए देखते हैं ईटाला राजेंद्र का ये बयान। इस सरकार को डिमांड करने के लिए लोन वेवर अनकंडीशनल जो इलेक्शन के पहले जो अनाउंस किया था वो अनकंडीशनल लोन वेवर करने के लिए हम कल से 24 आवर्स जो दीक्षा किया था वो अमल करने के लिए सरकार को डिमांड किए। सेकंड थिंग, फार्मर के लिए रैतु बंधु था इससे पहले, ये रैतु भरोसा नाम चेंज कर दिया। उस टाइम पे 10,000 देने के लिए जो KCR जी ने किया था, इम्प्लीमेंट किया था, इन लोग 15,000 देने के लिए फॉर एकड़ फॉर एनम 15,000 के लिए जो वादा किया था अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। वो लीज फार्मर्स के लिए भी अनाउंस किया था, वो भी नहीं दिया। 500 रुपये जो 1 क्विंटल पैडी के ऊपर एक्स्ट्रा देने के लिए जो वादा किया था, बोनस देने के लिए वादा किया था, आज तक वो नहीं दिया। अभी बता रहे वो सन्ना वडलू बोल के, ये सन्ना वडलू सेकंड क्रॉप में नहीं आता, फर्स्ट क्रॉप में भी वो खाने के लिए जाता। गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देना जैसा दिख रहा है। इसीलिए जो फार्मर का राहुल गांधी मुंह से जो वादा किया था
वो अमल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज डिमांड किया था। सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहा है, तुरंत वो अमल करना, नहीं तो तेलंगाना क्षेत्र के अंदर और आंदोलन चलेगा। कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस की क़यादत पर शदीद तनकीदें की और कहा कि हम किसी भी प्रोजेक्ट पर जितना चाहें खर्च करेंगे, इससे बीआरएस का क्या लेना देना है। उन्होंने भी कहा कि मूसा नदी की वजह से लोगों को दहाइयों से तकालीफ का सामना है, इसलिए हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कोमटिरेड्डी ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR और साबिक़ा रियासती वजीर KTR को भी चैलेंज किया कि वो 1 महीने तक मूसा नदी के करीब क़याम करके बताएँ। కమిషన్లకు అలవాటు పడి 1,00,000 కోట్లు 1,50,000 కోట్లు అంటుడు. 1,00,000 కోట్లు 1,00,000 కోట్లు ఓడదన్న కేటీఆర్ ఎంతైనా ఖర్చు పెడుతున్నాం. కోటి మంది కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టినా తక్కువనే. నువ్వు కూలిపోయే ప్రాజెక్టు కట్టి 1,00,000 కోట్లు తింటివి. ఇవాళ మూసి తీసుకొచ్చి గోదావరి వాటర్తో పైపులతో ఫ్రెష్ వాటర్ నింపితే ఇది పైపులు వేసి కృష్ణాలు వేస్తే 30,000 40,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది, 50,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. అది ఫేస్ వైజ్లా. बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छ भारत की 10 साल मुकम्मल होने पर सताइश की और अवाम को इसमें भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। आज स्वतंत्र सेनानी, भारत को आजाद दिलाने वाले हमारे जाति पिता महात्मा गांधी का जन्मतिथि है। इस संदर्भ में देश भर में सरकार की तरफ से और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आज महात्मा गांधी का जन्मतिथि पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब सब लोगों को मालूम है, 10 साल पहले अक्टूबर 2 तारीख को इसी 2014 में अक्टूबर 2 तारीख को महात्मा गांधी जन्मतिथि पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ये स्वच्छ भारत सिर्फ गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज हो, लोकल बॉडी का सैनिटेशन वर्कर्स हो, उन लोगों से सक्सेस नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है, जब तक हर व्यक्ति इसमें योगदान नहीं देते हैं, हर व्यक्ति इसमें भागीदारी नहीं होते हैं, ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। इसी दृष्टिकोण से पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में लोगों को भागीदारी करने के लिए, लोगों को स्वच्छ भारत में योगदान करने के लिए स्वच्छ भारत का कार्यक्रम शुरुआत किया है। आज को 10 साल पूरा संपूर्ण हो गया, बहुत खुशी की बात है। आज एक सेकंड क्लास स्टूडेंट से लेकर आज IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर तक किसको भी पूछो स्वच्छ भारत क्या है, मीनिंग बोलते हैं। ये जागृति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चैतन्य आ गया है। मैं इस संदर्भ में मैं सभी लोगों का अनुरोध करता हूं, इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये लगातार चलने वाले हैं। सुबह से शाम तक हम किधर तो भी हमारा घर से, हमारा ऑफिस से, हमारा पैकेट से, कोई शॉप से वस्तु खरीद करके कुछ कचरा रोड के ऊपर हम छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे, देखना चाहिए। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने साबिक़ा रियासती वजीर KTR पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि KTR मुबैना तौर पर ड्रग्स लेते हैं और ये भी कहा कि अदाकार नागा चैतन्या और समंता के बीच अलहादगी के लिए भी KTR ही असल जिम्मेदार हैं। याद रखें, 2 दिन कबल BRS पार्टी ने सोशल मीडिया पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा का मज़ाक उड़ाया था और अब रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने KTR पर रास्त तौर पर इल्ज़ामात आयद किए। ఈ రోజు నేను చెప్తా ఉన్నా కదా, నాగ చైతన్య సమంత విడిపోవడానికి కారణం కేటీఆరే. ఈరోజు చాలా మంది హీరోయిన్లు తొందరగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి తప్పుకోవడానికి కారణం కూడా కేటీఆరే. ఆయన ఆ రోజు మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడి వాళ్ళను కూడా మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు చేసి రేవ్ పార్టీలు చేసుకొని మదమెక్కి వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకొని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి వ్యక్తి కేటీఆర్. అది అందరికీ కూడా తెలుసు, సినిమా ఫీల్డ్ లో అందరికీ తెలుసు, అది ఓపెన్ రహస్యం। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारिफ करदा ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफ़ादा करने वाली ख़वातीन ने दशहरा की तातीलात के मौके पर ज़ायद बस खदमात का मुतालबा किया। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाने के बाद RTC बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत है, लेकिन त्यौहारों के दौरान रश बढ़ जाता है। इसके पेश नज़र ख़वातीन ने मज़ीद बस खदमात या ज़ायद ट्रिप्स का मुतालबा किया। जगतियाल और खम्मम बस स्टैंड पर बसों का इंतज़ार करने वाली ख़वातीन ने कहा कि नामुनासिब बस खदमात से उन्हें मुश्किलात हैं। मुसाफिर चाहते हैं कि फेस्टिवल के
लिए मज़ीद इजाफी बसें चलाई जाएँ। हालांकि इससे कबल ऐलान आ चुका है कि दशहरे के दौरान 6000 ज़्यादा आरटीसी बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन ने बसों में कमी की शिकायत की। तेलंगाना हुकूमत के मुलाजिमीन ने जियो 317 के मामले को लेकर आज गांधी भवन का मुहासरा किया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसके फौरी बाद पुलिस तैनात कर दी गई। मुकामी पोस्टिंग से तबादला कर दिए गए मुतासरा अफराद ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने के 48 घंटे के अंदर जियो 317 को हल कर लिया जाएगा। इस एहतजाज से गांधी भवन और इससे मुत्तसिल इलाकों में आज दिन में ट्रैफिक जाम देखी गई। करियर गाइडेंस काउंसिल ने कुरान फाउंडेशन के इश्तराक से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर कायम किया है, जिसके तहत ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और स्टार्टअप्स के क़याम में रहनुमाई होगी। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज काउंसिल और न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने आज उर्दूघर मुगलपुरा में इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर दीगर कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। इस टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर के क़याम का मकसद अक़लियती नौजवानों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के अलावा छोटी और मुतवस्सित सनतों के क़याम में रहनुमाई करना है। इसी खित्ते में बहुत ज्यादा टैलेंट हमारे में कूट कर भरा हुआ है। सिर्फ ये है कि कहा जाता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 90-95% अपना दिमाग जो चलाते हैं दूसरे चीजों के लिए चलाते हैं और 5% कारामत चीजों के लिए चलाते हैं। तो ये इसको बदलने का है, आप जिम्मेदारी लिए हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारी एजुकेशनल या लिटरेसी रेट जो हमारा बढ़ा है, वैसा ही मैं समझता हूँ कि ये भी एक सेंटर यहाँ पे जो कायम हो रहा है, आपके अंदर जो पोशीदा सलाहियतें उसको उजागर करने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा। सवाल जिस तरीके से जो हो सकता है, जैसा आपने यहाँ कहा कि ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हिंदुस्तानी इस्तिलाह में उसको मैं बोलूँ तो ये कुछ नहीं है, बल्कि जो हम कारचोटी का काम बोलते हैं वो काम। आपका आइडिया दिमाग में होना चाहिए, आप कैसा उसको इस्तेमाल करते वो आपके स्टार्टअप की जगह। आज बड़े बड़े डेल में और इंफोसिस में भी बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे बैठा जा रहा है, लोगों के एम्प्लॉइज को साथ लेके बैठा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आपके दिमाग में जो आइडिया है वो आप बोलिए। तो आइडिया की कमी की वजह से लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रही है। बहुत सारे आइडियाज आपको आ सकते हैं। अमेरिका में अगर कोई चीज बनती है झाड़ों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई चीज बनती है तो वो सिर्फ वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ही इस्तेमाल होती है। ईमानदारी की बात यह है कि मैं उनसे काफी मिला, उनके पूरे खानदान में, आमिर साहब के पूरे खानदान में सबसे ज्यादा जिससे मेरी मुलाकातें हुई वो मरहूम ज़हीरुद्दीन साहब थे, क्योंकि वो एक प्रोग्राम किया करते थे, नातों का कंपटीशन, खराब का कंपटीशन, तो बतौर जज कभी बुलाते थे, तो कभी खत्ताफी के प्रोग्राम में फिर वो मदऊ करते थे। मैं उनके वालिहाना जज्बे को हमेशा महसूस करता था कि दीन के लिए कैसी तड़प है और उम्मत के लिए की बेहतरी के लिए कैसी ख्वाहिश है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर ईमान का तकाजा यही है कि हम अपनी उम्मत के लिए हमारे दिल में तड़प हो, अपनी उम्मत के लिए हमारे दिल में बेहतरी की ख्वाहिश हो, और इस पैरामीटर पर मरहूम पूरी तरह से पूरे उतरते थे। जो बच्चे हमारे ट्रेनिंग करेंगे उनको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, नए नए कुछ अगर आइडियाज है तो उसके ऊपर अपन कोशिश करेंगे कि जो ना सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे आइडिया के बेसिस पे, और उसको मार्केट में कमर्शियल बेसिस पे क्या हम उसको सेल कर सकते हैं, उससे जो कि अर्निंग हो रही फिर अपन जो है अपने वेलफेयर के काम में आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा टूटू घर के ऊपर जो सेटअप आज जो है जनाब ज़हीरुद्दीन खान साहब के नाम पे जो टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, इसके 3 मकसद है। एक है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दूसरा है प्लेसमेंट, तीसरा है स्टार्टअप के लिए जो ना जोर देना। अगर आप देखेंगे टी हब आप लोगों ने सुना होगा, तेलंगाना में कोई के जो हैदराबाद में मैट्रिक सिटी में कई हजारों कंपनी रजिस्टर्ड, उसी तरह हर एक स्टेट में कई ऐसे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश हैं। हमारे सेंटर जो है एस्टैब्लिश नहीं है, तो लिहाजा हमारी ये शुरुआत है, देखेंगे हम जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब के नाम से। और मैं बड़ा मशहूर हूँ और शुक्र अदा करना चाहता हूँ तमाम हमारे वॉलंटियर्स, करियर गाइडेंस काउंसिल की तरफ से जनाब आमिर अली खान साहब का, कि जो ना उन्होंने ये मौका दिया, ये बहुत बड़ा मौका है। आजकल लोग जमीन पूछने का तो खबर के लिए पैसे पूछने खबरस्तान था,
लेकिन ये सेंटर जो है ऊपर हमारे लिए जो है विदाउट एनी रेंट आपको दिए। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना मुस्लिम संचालक कमेटी की जानिब से दफ्तर रोजनामा सियासत एबिट्स के अहाते में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मुख्तलिफ अजला से तारुफ़ने वालों ने इस मौके पर शिरकत की और खिताब के दौरान MLC जनाब आमिर अली खान ने कहा कि मुसलमानों की मईशत बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ महाज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। सख्त मेहनत और जुस्तजू के ज़रिए चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। उन्होंने अपनी जानिब से मुमकिन मदद का इस मौके पर यकीन दिलाया। और हम लोग साथ से यही गवर्नमेंट से अब जो भी करना है सबके हाथ में, हमारे बच्चों को कैश इनकम होना, स्कॉलरशिप आना, उनकी पढ़ाई आगे बढ़ना, पढ़ाई के वास्ते ही बच्चों को करना और घर में वालों को देना, ऑटो वालों को जाती कुछ भी दिला दिए तो आपके तरफ से मदद करे तो सही नहीं है। कहीं भी कॉलेज में गए तो आप लोगों का बाद में आता है 100% खाली SC वालों का, BC वालों का छोड़ा, हम लोगों का नहीं हो रहा। अपने लोगों को भी कैश इनकम का अप्लाई करने का एक होना प्रूफ करने के वास्ते कहाँ से आया, आप लोगों का कास्ट क्या है, क्या कहाँ पे ला रहे, आपके तरफ से लायर कौन है, वकील कौन है, कास्ट इनकम को ऐसा पूछ रहे, वो सब हम लोगों को होना, उनकी मदद चाहिए हम लोगों को, घराने से लोगों को होना। अब मेरे भी हस्बैंड देखो हार्ट पेशेंट है कि इतना बड़ा आपकी मीटिंग करे, आपको कोई परवाह नहीं है, मगर साइन करो, हमारे औलाद को आगे चले वैसा करें। इसलिए आया हूँ। थोड़े लोग मेरे ऊपर तोहमत उठाए, क्या इन्होंने नया मीटिंग लगाए, रफीक भाई तेलंगाना मुस्लिम तेगला संचालक संगम बोल के लगाए, ये नया पैदा हुआ परगी में इकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में बोल के थोड़े लोग तोहमत उठाए, थोड़े लोग मेम्बर काउंसलर सब लोग मेरे ऊपर तोहमत उठाए। तो भी मैं खदा इतनी हो रही और यहाँ पे मेरे साथियाँ जितने भी है ना, हर इंसान तकलीफ में क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट पूछे, सबका पूछे तो सपोर्ट नहीं हो रहा। हर जना आ रहा, TRS वाला आ रहा, कांग्रेस वाला, हर जना। हम बचपन से हमारा दादा परदादा से पूरे कांग्रेस में, हमारी कांग्रेस की सपोर्ट है। TRS में भी काम करे, 12 साल की उम्र में BJP के झंडे भी पकड़ा मैं 50 रुपये मजदूरी के लिए। CPM पार्टी में भी अभी भी मौजूद हूँ मैं, उपाध्यक्ष के मुताबिक। ऑटो के ऊपर ही आप दुकान लगा ले सकते, ऑटो के ऊपर यहाँ कचरा उठाने का भी ऑटो है आपके पास, ट्रॉली का भी ऑटो है आपके पास। तो मैं ऐसा इन लोगों से अलग अलग बात करूँ, ये दुकान का ऑटो है, अगर फर्ज करो ये ऑटो मिल गया तो आप एक आदमी ऑटो चला ले सकता, एक आदमी दुकान का कारोबार भी कर सकता। ग्रेजुएशन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, फला डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी नहीं कराना, BCom करा हुआ है, सिर्फ अंग्रेजी अच्छी बात करता, अंग्रेजी अच्छी बात करा तो उसको नौकरी मिल गई। एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है बाहर का, उसमें नौकरी मिली, महीने को 5 लाख रुपए करता। एक दोस्त है मेरे साथ ग्रेजुएशन करा, उन्हें ग्रेजुएशन करके मैं MBA यहाँ पे करा, उन्हें MBA सत्य साई बाबा के इंस्टीट्यूट में जाके करा, सत्य साई बाबा के इंस्टीट्यूट में करा, उन्हें उसको पहली नौकरी मिली थी 15,000 रुपए की 1995 में, 96-97 में 15,000 रुपए की मिली। 15,000 से 30,000 रुपए हुई, 30,000 जब हुई तो उन्हें नौकरी छोड़ के 50,000 की नौकरी एक दूसरी कंपनी से उसको साल को 5 करोड़ रुपए इनकम। फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से 19 साला नौजवान जो कि दोनों हाथों से माजूर है, इसको मस्जिद आलिया गन फाउंड्री हैदराबाद में इतर की दुकान लगा कर दी गई है। इसकी खुददारी को देखकर फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने ये इक़दाम किया है। रोज़ाना शाम के औकात में नौजवान अतर फ़रोख्त करेगा। इस मौके पर फैज़-ए-आम ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों में बेहंगम ट्रैफिक मामूल बन गई है। हल्की बारिश की सूरत में भी ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ ऐसे ही मनाजिर सेक्रेटरीट के करीब मंगल की शब उस वक्त देखे गए जब बारिश हुई और उसके बाद ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिक़ा हुकाम और पुलिस अहदेदारान की तवज्जो की ज़रूरत है।
शहर हैदराबाद की सुल्तान बाजार पुलिस की जानिब से हनुमान वमशाला के पास गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान बाइक पर सवार 2 लोगों को रोककर उन्हें चेक किया गया और इस दौरान इन अफराद के पास से हवाले के 1,17,50,000 रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। बाइक सवारों की शनाख्त लक्ष्मण और वसंत की हैसियत से की गई है। पुलिस ने नकद रकम जब्त करते हुए इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में 65 साल शख्स की जानिब से की गई जिनसे इस्तेहसाल की वजह से 13 साल नाबालिग लड़की हामिला हो गई। ये वाक़या ज़िला वरंगल में पेश आया। इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पुख्तो मामला दर्ज कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त सांबिया के तौर पर की गई। उसने 13 साल लड़की का जिनसे इस्तेहसाल किया। हाल ही में लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसकी माँ लड़की को वरंगल के हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने मुआयना के बाद बताया कि लड़की 4 महीने की हामिला है। माएँ सुनकर हैरतज़दा रह गई और पूछने पर ही लड़की ने तफसीलात से आगाह किया। लड़की के अरकान ख़ानदान ने इस बात की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। और वाई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को आज भरपूर खिराज पेश किया। राहुल गांधी दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और उनकी समाधि पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। खड़गे ने कहा कि सच्चाई, अदम तशद्दुद और सत्याग्रह जैसी आला इक़दार के ज़रिए पूरी दुनिया को अमन का रास्ता दिखाने वाले और हिंदुस्तान के मेमार बाबा कौम महात्मा गांधी के अफ़कार और नज़रियात हमेशा हमारे लिए हौसला अफजाई करते रहेंगे। आज उनके नज़रियात के लिए चैलेंज है कि हम बाबा कौम के उसूलों पर अमल करते हुए इसे लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि बाबा कौम ने सिखाया है कि अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें बग़ैर किसी खौफ के जीना है। हमें सच्चाई, मोहब्बत, हमदर्दी और हम आहंगी के रास्ते पर चलना है और सबको जोड़ना है। इसके अलावा पार्लियामेंट में भी अरकान ने गांधी जी को खिराज पेश किया। सोनिया गांधी और ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मोदी को न किसानों का दर्द है और न आम लोगों की फ़िक्र। खड़गे ने हरियाणा में इलेक्शन रैली से खिताब के दौरान आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा देश के लिए, अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को यही बोला, देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको? बोलूं, कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। किसानों को डराते रहते। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं, वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी। तो इसीलिए मैं इस बार लोग को ध्यान के बैठे, किसी न किसी तरीके से हम इस बार
को जिता के रहेंगे, ये वायदा जनता का है। ईरान ने मंगल की शब इसराइल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे और ईरानी पासदार इनकलाब ने धमकी दी कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मजीद हमले करेगा। इन ताज़ा वाक़यात के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया कि मिसाइल हमलों के बाद ईरान की जानिब से किसी किस्म का फौरी ख़तरा नहीं है, लेकिन हालिया हमले से हुए नुकसान के बारे में इसराइल ने कोई तफसीलात नहीं बताई। वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले कैसे वक्त में किए गए जब लेबनान पर फ़िज़ाई हमलों के साथ साथ इसराइल ज़मीनी हमले भी कर रहा है। इस दौरान इसराइल ने धमकी भी दी है कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी हमला करेगा। Directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने फ़लस्तीनी और इबलानी अवाम के ख़िलाफ़ काबिज़ इसराइल की जारहियत के जवाब में आने वाले ईरानी मिसाइल हमले पर मुबारकबाद दी। एक प्रेस बयान में हमास ने कहा कि हम ईरान में सिपाही पासदार इनक़लाब इस्लामी की जानिब से ख़ित्ते के अवाम के ख़िलाफ़ काबिज़ इसराइल के जारी जुर्म के जवाब में मकबूजा इलाक़ों के बड़े इलाक़ों पर किए गए बहादुराना मिसाइल हमले पर मुबारकबाद देते हैं। ये हमला हमारी कौम के बहादुर शहीदों, शहीद मुजाहिद इस्माइल हनिया, शहीद हसन नसरुल्लाह और शहीद मेजर जनरल अब्बास के खून का बदला है। हमास ने जोर दिया कि ईरान का मोतबर जवाब सहयूनी दुश्मन और इसकी फिस्ताई हुकूमत के लिए एक मजबूत पैगाम है, क्योंकि उनके जराइम, तकब्बुर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ हैं। हमास ने बयान में कहा कि हम ईरान के भाइयों की जुर्रत को सलाम करते हैं और इन पर फ़ख्र का इजहार करते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर पेश किया खिराज। तेलंगाना कानून साज असम्बली के हाथे में भी जी सुखेंद्र रेड्डी ने पेश किया खिराज। MLC आमिर अली खान ने भी की शिरकत। कांग्रेस लीडर मधु याशिकी गौड़ की मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों कुत्तापेट और चैतन्यपुरी की आवाम से मुलाकातें। कहा हुकूमत मुतबादल मकान फराहम करने के बाद ही अगला कदम उठाएगी, लोगों से किया जाएगा इंसाफ। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अपने वादों पर अमलावरी में नाकाम, किसानों को फी कर 15,000 रुपये नहीं दिए गए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र ने लगाया इल्ज़ाम। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR और साबिक़ वजीर KTR 1 महीने तक मूसा नदी के करीब क़याम करके बताएं कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स पर तनकीदों का BRS को हक़ नहीं। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का मौक़िफ़। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पेश किया खिराज। अरकान पार्लियामेंट ने भी पेश किया इहाते पार्लियामेंट में खिराज अक़ीदत। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मोदी को न किसानों का दर्द है न आम लोगों की फ़िक्र। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकज़ी हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद है। और ईरान की जानिब से इसराइल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद खित्ते में हालात कशीदा। इसराइल ने जवाबी हमलों की दी धमकी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग।
लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।